हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 18 से 20 अगस्त 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। गरीब परिवारों के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा असम। गरीब परिवारों के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए असम राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट आते हैं, भारत की सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए तेजस, ऑप्शन बी है सुपर वासुकी, ऑप्शन सी है वंदे भारत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सुपर वासुकी। भारत की सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सुपर वासुकी। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं, किसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए एस श्रीधर, ऑप्शन बी है वी वेणुगोपाल, ऑप्शन सी है राजकिरण राय जी, ऑप्शन डी है श्याम कुमार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राजकिरण राय जी। किसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राजकिरण राय जी। नेक्स्ट आते हैं, बीमा मंथन 2022 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए ईडई, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी है HDFC। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ईडई। बीमा मंथन 2022 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ईडई के द्वारा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बीमा मंथन 2022 का आयोजन भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इसे ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईडई। यह पहला हैकाथॉन है और इसका आयोजन बीमा में नवाचार इनोवेशन इन इंश्योरेंस के थीम के तहत किया जा रहा है। तो थीम कौन सा है? बीमा में नवाचार या इनोवेशन इन इंश्योरेंस। बीमा मंथन 2022 के विजेता को 20 लाख रुपए और प्रथम उप विजेता को 15 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि दूसरे उप विजेता को 10 लाख रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, किसने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है पीयूष गोयल, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन डी है अमित शाह। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमित शाह। किसने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमित शाह। अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय है? तो एक तो है गृह मंत्री और दूसरा कौन सा है? सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। नेक्स्ट आते हैं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत भर के कितने शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी है 300, ऑप्शन डी है 200। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 500। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत भर के कितने शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 500। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक तो आपको याद रखना है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को। और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 19 नवंबर 2020 को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती शुरू की थी। नेक्स्ट आते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने
दक्षिण पूर्व एशिया में अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस देश में अपना कार्यालय स्थापित करेगी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बर्मा, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है थाईलैंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मलेशिया में। और मलेशिया में कहाँ? कुआलालंपुर में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दक्षिण पूर्व एशिया में अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस देश में अपना कार्यालय स्थापित करेगी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मलेशिया में। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है कि दक्षिण पूर्व एशिया में कितने देश हैं। नेक्स्ट आते हैं, विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पे 2022 नहीं होगा, सिंपली आपसे पूछ रहा है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 19 अगस्त, ऑप्शन बी है 18 अगस्त, ऑप्शन सी है 20 अगस्त, ऑप्शन डी है 17 अगस्त। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 19 अगस्त को। अच्छा, 19 अगस्त को और क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, हिंदी में क्या बोलेंगे? विश्व मानवतावादी दिवस। मानवतावादी दिवस कब मनाते हैं? 19 अगस्त को ही। अच्छा, थीम क्या है 2022 की? जो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, तो 2022 की थीम है इसकी पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 की थीम है, जो कि 19 अगस्त को मनाया जाता है, पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और किस मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और किस मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अच्छा, नमस्ते का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदर्शन आधारित फंड आवंटन की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ऑप्शन सी है एम्स, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। किस संस्थान ने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदर्शन आधारित फंड आवंटन की घोषणा की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने। नेक्स्ट आते हैं, HEI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से किस शहर में फाइन PM 2.5 का उच्चतम औसत स्तर है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है ढाका। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। HEI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से
किस शहर में फाइन PM 2.5 का उच्चतम औसत स्तर है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं, कृषि ऋण के लिए किस सीमा तक 1.5% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता स्वीकृत की गई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 लाख रुपये, ऑप्शन बी है 3 लाख रुपये, ऑप्शन सी है 2 लाख रुपये, ऑप्शन डी है 5 लाख रुपये। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3 लाख रुपये। कृषि ऋण के लिए किस सीमा तक 1.5% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता स्वीकृत की गई है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3 लाख रुपये। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियाँ सम्मेलन 2022 का स्थान कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन, यहाँ पे रणनीति है, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं, भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण कहाँ किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है नोएडा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मुंबई में। भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मुंबई में। और किसने किया था? तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने। नेक्स्ट आते हैं, मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप के ऑनलाइन मार्केट प्लस फीचर का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्वा बाजार, ऑप्शन बी है मत्स्य बाजार, ऑप्शन सी है एक्वा भारत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एक्वा बाजार। मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप के ऑनलाइन मार्केट प्लस फीचर का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था? सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए एक्वा बाजार। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने राज्य सरकार के स्वामित्व वाली देश की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल ने। किस राज्य ने राज्य सरकार के स्वामित्व वाली देश की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केरल ने। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने औपनिवेशिक काल के 377 एक कानून को समाप्त करने की घोषणा की है, जो पुरुषों के बीच सेक्स पर प्रतिबंध लगाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है सिंगापुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। किस देश ने औपनिवेशिक काल के 377 एक कानून को समाप्त करने की घोषणा की है, जो पुरुषों के बीच सेक्स पर प्रतिबंध लगाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सिंगापुर। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए किस भारतीय राज्य ने फ्रीडम वॉल म्यूरल आर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केरल।
भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए किस भारतीय राज्य ने फ्रीडम वॉल म्यूरल आर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केरल की सरकार ने। तो ये तो था हमारा 18 से 20 अगस्त 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस करंट अफेयर का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।